तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। एर्दोगान ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हुए न सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि उनके जीतने का ऐलान उस आया सोफिया मस्जिद से किया गया, जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद अपने हाथों से किया था। रजब तैयब एर्दोगान की इस जीत ने साबित कर दिया है कि तुर्की अब पूरी तरह से तब्दील हो चुका है और वहां के मुसलमान अपने मुल्क और इस्लाम की विचारधारा को पूरी तरह से कबूल कर चुके हैं। ये इत्तेफाक ही है कि एर्दोगान ने ये जीत उसी तारीख को हासिल की जिस दिन मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतेह किया था। एर्दोगान ने सिर्फ तुर्की का इलेक्शन ही नहीं जीता, बल्कि उन्होंने तुर्की में इस्लाम के प्रचार प्रसार का एक नया दरवाजा खोल दिया है। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय तुर्की में होने वाले इलेक्शन पर टिकी थी और दुनिया की इस्लाम विरोधी ताकतें किसी तरह एर्दोगान को सत्ता से हटाने की योजना बना रही थी। लेकिन तुर्की की आवाम ने एकजुट होकर उनका ऐसा मुकाबला किया कि आज आया सोफिया मस्जिद से एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने का ऐलान किया जा रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही तुर्की है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कभी यूरोप का मरीज बनाकर छोड़ दिया था। वही तुर्की जहां कभी कुरान को पढ़ने पर पाबंदी थी, आज वहां खुलेआम कुरान की सदाएं बुलंद होती दिखाई दे रही हैं। पूरे तुर्की में लोग नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले दिनों किसी को बहुमत न मिलने की वजह से तुर्की में दोबारा इलेक्शन का ऐलान किया गया था और अब रजब तैयब एर्दोगान ने बहुमत हासिल कर तुर्की में एक नया इतिहास रच दिया है। तुर्की की जनता ने एक बार फिर सत्ता की चाबी एर्दोगान को सौंपते हुए ये साफ कर दिया कि तुर्की आने वाले 5 सालों तक एर्दोगान का है। खिलाफत उस्मानिया का मस्कन रहे तुर्की में किसी की हैसियत नहीं कि वो रजब तैयब एर्दोगान का सियासत में मुकाबला कर सके। एर्दोगान ने उस कमाल केलिक दारोगलू को शिकस्त दी है जिसे दुनिया भर के मुस्लिम विरोधी अपना समर्थन दे चुके थे। लेकिन तुर्की की जनता ने एर्दोगान का हाथ ऐसे थामा कि तुर्की आने वाले कुछ सालों के लिए फिर से एर्दोगान के हाथों में चला गया। एर्दोगान की ये जीत कितनी बड़ी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एर्दोगान के विरोध में तुर्की की 6 बड़ी पार्टियां एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही थीं। रजब तैयब एर्दोगान आज दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से हैं। वो पिछले 30 सालों के इतिहास में एक भी इलेक्शन नहीं हारे और वो लगातार 12 चुनाव जीतने वाले दुनिया के एकमात्र लीडर हैं। 26 फरवरी 1954 को तुर्की में पैदा हुए रजब तैयब एर्दोगान वर्तमान में दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम राजनेताओं में से हैं। एर्दोगान के विभिन्न सोशल मीडिया